माननीय सभापति महोदय, वैसे तो हमारे साथी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रख दिया है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 मिनट में ही अपनी बात कह दूँगा। मान्यवर, मेरी जानकारी के मुताबिक हमारे इस प्रदेश में 5 डिस्कॉम हैं और जानकारी के मुताबिक उसमें से 2 पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने की बात हो रही है। और मान्यवर, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस तरह की बातें आई थी। और जब ये बात आई थी मान्यवर, तो इसको लेके बहुत आंदोलन भी हुआ था, धरने प्रदर्शन हुए। हमारे जो बिजली कर्मचारी भाई हैं वो सड़कों पे आ गए और उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर साहब आदरणीय श्रीकांत जी के साथ उनकी मीटिंग और वार्ता हुई और उसके बाद समझौता हुआ और वो इन राइटिंग हुआ, लिखित में हुआ कि जो हमारी इस वक्त की व्यवस्था है उसी में सुधार किया जाएगा और इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। उसके बाद मान्यवर 5 अप्रैल, उसके बाद मान्यवर दूसरी भी एक वो होती है 6/10/2020 को हमारी कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर खन्ना साहब को उनका अध्यक्ष बनाया और उसमें भी बहुत विस्तार से दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा और मंथन चिंतन किया। और कंक्लूडिंग बात उस मीटिंग की ये थी, समझौते की, कि बिना बिजली कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लिए और सारे जो इससे जुड़े हुए जो सारे पहलू हैं उसको बिना एड्रेस किए हुए, उसको बिना देखे हुए, समझे हुए इसका निजीकरण नहीं किया। अब दिक्कत ये है कि इसके बाद फिर दोबारा ये बात एक निकला, ये जिसको कहते हैं कि अब दोबारा ये बात होने लगी कि नहीं, हम वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजीकरण करेंगे। तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से पहले तो सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बिना कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना उपभोक्ताओं को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बुनकर भाइयों को भी, जो इससे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनको नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और जितना मैं समझता हूँ हमारे ऊर्जा मंत्री बहुत विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि वो इज ए ब्रिलियंट मैन, और उनकी ऑनेस्टी पे भी कहीं कोई शक नहीं। मैं जानता हूँ उनके करियर। मेरा खाली अनुरोध ये है कि इसको बहुत खाली अफसरों की बातों में न वो करके बहुत गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है। और अगर मान्यवर बिना बिजली कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस पे आगे बढ़े तो ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चूंकि कल भी मेरी किसी एक यूनियन के ही लोगों से का फोन आया, ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा प्रदेश में। और हमें चिंता है मान्यवर, हम पूर्वांचल से आते हैं, किसान हमारे देश की और इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। अभी हमारे एक भाई जितेंद्र भाई कह रहे थे, अभी ये भी भाई बोल रहे थे कि हमको किसानों को लिमिटेड टाइम के लिए पानी मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता। वो तो वैसे ही बेचारे भुखमरी का शिकार है। मैं मुबारकपुर से 10 साल विधायक रहा हूं मान्यवर, वहां 1 लाख की बुनकर की आबादी है। एक एक घर को जानता हूं मान्यवर, और ऐसे भी परिवार को जानता हूं जिन्होंने गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया। पहले सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, 65 रुपए में सब्सिडी में बिजली मिलती थी, अब वो खत्म हो गई। तो मान्यवर, मैं सिर्फ आपसे बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला है और इसको बहुत ही गंभीरता से हर पहलू पे विचार करना पड़ेगा। भाई, अगर आप प्राइवेट को देंगे तो इन सब्सिडीज का क्या होगा? सरकार कहती है, एक तर्क देती है, मानो 2 मिनट खाली लूंगा। सरकार कहती है कि भाई हमको 1,10,000, कारपोरेशन कहता हमको 1,10,000 का राजस्व घाटा हो गया, और वही कहते हैं कि 1,15,000 करोड़ रुपया बकाया भी है।
तो भाई सख्ती से उसकी वसूली किया जाए, जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो हम तो 5,000 करोड़ प्लस में, घाटा कहां है। और मान्यवर जिन राज्यों में प्राइवेट लोग इसको देख रहे हैं, उन राज्यों का हाल यहां हमको 6 साढ़े 6 रुपए में, मैं जितना समझता हूं, मिल रही है, वहां 18, 16, 18, 20 रुपए में मिलती है। हम पहले ही महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि कारपोरेशन ने कह दिया कि 20% बढ़ाना चाहिए और 20% बढ़ाने की बात हो रही है। तो मान्यवर ये बहुत सीरियस इशू है और जनहित का है। ये प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, किसानों का मामला है, बुनकरों का मामला है। मैं तो बुनकरों की बात इसलिए बार बार कहता हूं कि मैंने उनकी गरीबी और भुखमरी देखी है। मान्यवर बनारस जाना जाता बनारसी साड़ी के लिए, साड़ी मुबारकपुर में बनती है। इसलिए मान्यवर, और एक बात और महत्वपूर्ण है, बहुत सारे मुद्दे हैं महत्वपूर्ण। 66,000 करोड़ रुपया मान्यवर सिर्फ पूर्वांचल और दक्षिणांचल में बाकी है। तो वो अगर हम जाते हैं तो उसका क्या होगा। मैं ये बिल्कुल बार बार कहूंगा, देखिए जो सही है उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं ये मानता हूं कि हमारे मंत्री काबिल हैं, बस मैं इतना अनुरोध करूंगा कि इसको बहुत गंभीरता से इस पे विचार करके तभी कोई चीज इस पे आगे बढ़े। और ये भी मैं कहूंगा कि बिना कर्मचारियों के बातचीत और उनकी सहमति से अगर आगे बढ़ने का प्रयास हुआ कि सरकार हम कह रहे हैं इसलिए होगा कि हम सरकार हैं, तो ये आप जान लीजिए कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि मान्यवर पहले भी हमने देखा है, एक वेंटिलेटर की लाइट का 2 मिनट का जाना और 50 बच्चों के मौत के हवाले चले गए थे। ये हमारे हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें, ये हमारी लाइफ लाइन है। इसलिए मान्यवर मैं धन्यवाद देता हूं आपको, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।